हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं, बाद में गुडविल क्या है वो समझते हैं। समझो किसी एक एरिया में 4 शॉप्स हैं। इसका फ्लोर एरिया सेम है, यानी ये पर्टिकुलर शॉप नंबर 1, 2, 3, 4 शॉप्स का एरिया सेम है। फिर फर्नीचर सेम है, फिक्सचर सेम है, यानी जो हम टेंजिबल असेट्स कहें ना वो सब सेम है। लेकिन शॉप नंबर 1 है वो पर एनम ₹20 लाख प्रॉफिट करती है। शॉप नंबर 2, 3, 4 इन सब की एवरेज निकाले तो पर एनम 12 लाख प्रॉफिट करती है। अब समझो कि ये चारों ऑनर वो अपना जो बिज़नेस है वो सोच रहे हैं कि सेल कर दें, और एक पर्सन है मिस्टर ए, वो चाहता है कि ये बिज़नेस मुझे परचेस करना है, कोई भी एक। तो मुझे बताइए, अगर हम असेट देखें तो फिर इसकी असेट, इसकी असेट, इसकी असेट और इसकी असेट, सबकी असेट सेम है। फर्नीचर सेम कॉस्ट, फिक्सचर सेम कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट सेम, सब कुछ सेम। तो क्या इसने जो सेलिंग प्राइस रखी होगी अपने बिज़नेस की और इसने जो रखी होगी, सब ने एक सी ही सेलिंग प्राइस रखी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मिस्टर ए ने इनमें से किसी का भी बिज़नेस परचेस किया तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 12 लाख। लेकिन अगर इसका बिज़नेस परचेस किया तो वो पर एनम कितना प्रॉफिट कर पाएगा? 20 लाख। सो समझो अगर इन्होंने अपने बिज़नेस की वैल्यू रखी है कि हम 80 लाख में सेल करना चाहते हैं, तो हो सकता है ये कहेगा 1 करोड़ 20 लाख में मेरा बिज़नेस सेल होगा। यानी देखो, असेट सेम थी, फिर भी इसने क्या कहा कि मुझे 40 लाख ज़्यादा चाहिए। अरे भैया 40 लाख क्यों ज़्यादा चाहिए? असेट तो सेम है, फिर भी ये ज़्यादा डिमांड कर रहा है। क्योंकि ये एक्सक्यूज़ करेगा कि इन लोगों का जो बिज़नेस है ना, वो अगर आप परचेस करोगे तो आपको 20 लाख प्रॉफिट मिलेगा, और मेरा बिज़नेस परचेस करोगे तो 20 लाख प्रॉफिट मिलेगा। सो आप कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। सो प्रॉफिट आप कुछ ज़्यादा अर्न कर पाओगे। सो मैं कह सकता हूँ कि प्रॉफिट की जो अर्निंग होगी ना, प्रॉफिट की जो अर्निंग होगी वो ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगी। यानी एक्सपेक्टेशन मार्केट में 12 लाख की है, लेकिन मैं 20 लाख अर्न कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट में एक रेप्यूटेशन क्रिएट की है। सो मार्केट में उसने एक रेप्यूटेशन क्रिएट की है, और वो रेप्यूटेशन क्रिएट की है इसीलिए वो जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, उससे कुछ ज़्यादा अर्न कर रहा है। और वहीं रेप्यूटेशन की एक वैल्यू वो चार्ज करेगा, और वहीं वैल्यू उसे हम गुडविल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुडविल क्या है? तो गुडविल क्या है? गुडविल इज़ द वैल्यू। गुडविल क्या है? वो एक वैल्यू है। और वैल्यू किसकी? तो वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन, ऑफ ए फर्म। देखो अब सीक्वेंस देखिए आप, गुडविल क्या है? तो गुडविल क्या है? वैल्यू है। वैल्यू किसकी? रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म की। और फर्म की रेप्यूटेशन क्यों होगी? क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो अब समझिए आप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मीनिंग क्या निकल के आया? गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ ए फर्म। यानी गुडविल वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ ए फर्म। लेकिन फर्म की रेप्यूटेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग।
क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। प्रॉफिट तो सब लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा प्रॉफिट अर्न कर रहा है? इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबाउ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओवर एंड अबाउ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो फिर आपके फर्म की एक रेप्यूटेशन मार्केट में होगी, और उसकी वैल्यू जो आप चार्ज करोगे ना, या फिर वही वैल्यू वो आपकी गुडविल है। सो क्लियर? मीनिंग फिर से एक बार, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ ए फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबाउ द एक्सपेक्ट। हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें 6 फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं कहूँगा गुडविल अफेक्ट होती है प्रॉफिट बेस पे। यानी बेसिकली ये जो फैक्टर्स है ना, वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे, और उसके बेस पे गुडविल अफेक्ट होती है। सही में तो ये है, जैसे मैं कहूँ कि लोकेशन ऑफ बिजनेस। जब भी हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचे, तब सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि कौन सा लोकेशन अच्छा रहेगा, कहाँ पे कस्टमर फ्लो ज़्यादा रहेगा। ये सब आप इसलिए सोचते हो कि मैक्सिमम सेल्स हो, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। लोकेशन ऑफ बिजनेस ज़्यादा मैटर करता है। पीरियड ऑफ बिजनेस का मतलब कि वैसे तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए डिस्कशन है, लेकिन मैं अगर कंपनी की बात करूँ तो टाटा कंपनी मोर देन 125 ईयर्स हो चुके उन्हें। अब उनका एक बड़ा कस्टमर का ग्रुप होगा कि जो रेगुलर उनके वहाँ से ही परचेस करते होंगे। कस्टमर्स आर फैमिलियर, और अच्छी रेप्यूटेशन उन्होंने मार्केट में बिल्डअप की होगी। पीरियड ऑफ बिजनेस, आपकी फर्म कितनी पुरानी है वो भी मैटर करता है। मार्केट सिचुएशन भी मैटर करती है। मार्केट सिचुएशन यानी मार्केट में आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर कॉम्पिटिटर्स नहीं है। समझो कई बार ऐसा होता है, आप किसी ऐसे एरिया में चले जाइए जहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ की शॉप है ही नहीं, और उसके रिगार्डिंग डिमांड है लेकिन शॉप नहीं है, लोग दूसरी जगह जा रहे हैं वही चीज़ परचेस करने के लिए। और अगर आपने वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया उसका, तो फिर कोई कॉम्पिटिटर होगा ही नहीं। तो मार्केट की सिचुएशन कैसी है वो भी मैटर करता है। लाइक मैं कहूँ कि कॉलगेट टूथपेस्ट में जब फर्स्ट आई थी, तब कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। बहुत ही अच्छा हेल्दी प्रॉफिट उन्होंने मैनेज किया है उस वक्त। मार्केट सिचुएशन ज़्यादा मैटर करती है कि आपके कॉम्पिटिटर कैसे है, कंपटीशन मार्केट में इनफ है या नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स, उसमें आपके जो मैनेजर्स है वो अगर इतने एफिशिएंट है कि नेसेसरी स्टेप लेके वो कॉस्ट कैसे रिड्यूस करे, प्रॉफिट कैसे गेन करे, अगर वो सोच सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल ज़्यादा क्रिएट होगी। नेचर ऑफ बिजनेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आप सेल कर रहे हो, लेकिन अगर उसमें कुछ अच्छा सा आप वैल्यू एडिशन करके सेल करते तो कुछ ज़्यादा सेलिंग प्राइस से आप सेल कर पाते हो, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आपका स्टेबल सेल भी है, स्टेबल सेल यानी पर एनम आप 2 लाख पीसीस बेचते हो, तो फिर क्या होगा कि आपका सेल स्टेबल है, तो फिर आप एक काम कीजिए, अपना मार्जिन इंक्रीज़ कर दीजिए। प्रॉफिट मार्जिन 20 था 25% कर दीजिए, तो फिर प्रॉफिट आपका वैसे ही इंक्रीज़ हो जाएगा। सेल्स उतना ही रहेगा नंबर्स ऑफ पीसीस में, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, और प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ तो गुडविल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अदर स्पेशल बेनिफिट्स में क्या होता है कि कई बार एग्जिस्टिंग जो भी कंपनी है या फर्म है उसे कोई लाइसेंस मिल जाए। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर किसी कंपनी को कोल माइन की रिक्वायरमेंट है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, अगर कोल माइन वैसे ही आपको नहीं मिल सकती, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है।
सो अगर गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस इश्यू कर दिया तो फिर ऑब्वियस है आपके बिज़नेस को वो कॉल्स आप बड़े आराम से मिलेगा, वहीं इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा और आप अच्छी अर्निंग कर पाओगे। सो अगर आपको लाइसेंस मिलता है या कोई आपने ऐसी चीज़ पेटेंट करवा ली जिसकी पेटेंट सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं, तो आप नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल कर सकते हो, या फिर ट्रेडमार्क, ये सारे बेनिफिट्स है आपके। सो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल भी बढ़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स नेचर ऑफ बिजनेस जो मैंने बताया, वैल्यू एडिशन करो अपनी प्रोडक्ट में या फिर प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करो। फिर मैंने बताया लोकेशन ऑफ बिज़नेस का लोकेशन बहुत मैटर करता है। जहाँ पे हैवी ट्रैफिक कस्टमर ट्रैफिक रहे या कस्टमर का फ्लो अच्छा हो, वहाँ पे अगर आपका बिज़नेस है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। जितनी ओल्डर फर्म होगी उतनी ज़्यादा रेपुटेशन होगी, उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स होंगे। सो पीरियड ऑफ बिजनेस भी मैटर करता है। मार्केट सिचुएशन, मार्केट में कंपटीशन कैसी है, हेल्दी कंपटीशन है या नहीं है, कॉम्पिटिटर है या नहीं है, वो सब मैटर करता है आपके प्रॉफिट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स अगर एफिशिएंट है तो फिर वो कॉस्ट रिड्यूस करके प्रॉफिट कैसे ज़्यादा अर्न करे, वो उसके रिगार्डिंग नेसेसरी स्टेप लेके वो फर्म का प्रॉफिट बढ़ाएंगे और गुडविल भी बढ़ेगी। और हमने डिस्कस लास्ट में किया था अदर स्पेशल बेनिफिट्स। ओके, तो ये फैक्टर्स हैं। अब मैं और एक डिस्कस कर लूँ, नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन। अब देखो नेसेसिटी ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, इसके लिए आप समझो 3 पार्टनर्स है ABC और ABC फर्म चलाते हैं वो। ध्यान यहाँ पे रखना, सब सॉल्व हो जाएगा इसमें ही। क्योंकि आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी क्यों पड़ती है, वो तो क्वेश्चन है। तो गुडविल की वैल्यूएशन इसलिए करनी पड़ती है कि ये जो 3 पार्टनर हैं, अपना जो P&L रेशियो है, उनके बीच का एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। समझो 1:2:3 है, उसको चेंज करके वो 2:2:1 करना चाहते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा ना, तब आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर ये सब चैप्टर्स में आएगा आगे, तब हम डिस्कस करेंगे। सो P&L रेशियो जब चेंज होगा, फिर अगर समझो कोई D नया पार्टनर उनको एडमिशन दे दे, यानी पार्टनरशिप फर्म में और एक पार्टनर आ गया, सो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आ जाए तब भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, वो रिटायर्ड हो रहा हो, सो उसकी रिटायरमेंट हो जाए तब भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाए तब भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। या फिर ये जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसको हम कंपनी में कन्वर्ट कर दें, यानी पार्टनरशिप फर्म हम अब क्या बन गई, कंपनी, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। या एक पार्टनरशिप फर्म है और दूसरी एक फर्म है, दोनों अगर मिल जाए और एक नई फर्म बना दे, उसे कहते हैं अमालगमेशन। अमालगमेशन किसे कहते हैं, 2 फर्म मिलके एक नई फर्म बनाते हैं, उसे कहते हैं अमालगमेशन। सो अमालगमेशन जब करना हो तब भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सो देयर आर 6 पॉइंट्स। जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा बिटवीन द पार्टनर्स और यू से अमंग्स द पार्टनर्स, तब गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। जब किसी नए पर्सन को हम एज ए पार्टनर एडमिशन दे, यानी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर में से किसी एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो या डेथ हो, या फिर पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करे कंपनी में, या फिर एक फर्म और दूसरी फर्म, दोनों फर्म मिलके एक नई फर्म बनाए जिसे कहते हैं अमालगमेशन। सो अमालगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो देयर आर 6 पॉइंट्स कि हम क्यों गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 मेथड्स हैं। 1 बाय 1 मेथड हम डिस्कस करेंगे। 4 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ़ यू गुड बाय, टेक केयर।